हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन के लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली कूच करेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। ये जानकारी किसान संघर्ष समिति के प्रदेश कन्वीनर मनदीप नथवान ने पत्रकारों से बातचीत में कही। इससे पूर्व किसान नेताओं ने उपमंडल के अन्य गाँवों का दौरा करते हुए किसानों को जागरूक किया तथा भारी संख्या में दिल्ली जाने के लिए आह्वान किया। पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश कन्वीनर ने बताया कि दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाले सभी रास्तों को पूर्ण रूप से सील किया जाएगा तथा ये देश की आजादी के बाद ये किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन होगा जिसमें देश भर से सैकड़ों किसान संगठन भाग लेंगे। हमारी इस वीडियो खबर को देखने वाले सभी से निवेदन है, हमारे चैनल करंट न्यूज टोना को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। हमारे फेसबुक पेज करंट न्यूज टोना को अभी लाइक और फॉलो करें। इसको दिल्ली के अंदर किसानों का एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। उसके संबंध में हमने पूरे फतेहाबाद जिले के अंदर एक अभियान चला रखा है जिसके लिए तैयारियां की जा रही है। अनेक गाँव में हम मीटिंगें कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन देश में किसान करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लगभग 100 से ज़्यादा ट्राली ट्रैक्टर के से किसान दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। उसकी तैयारी के संबंध में आज हम गाँव के अंदर जा रहे हैं। आप देखो ये तीनों जो कृषि कानून आए हैं इसके खिलाफ देश में एक बड़ा गुस्सा है और इतना बड़ा आंदोलन होगा शायद 1947 के बाद इतनी बड़ी तादाद में कभी किसान मैदान में नहीं आया होगा। इतना बड़ा आंदोलन देश में होने जा रहा है और तो आप देखोगे लाखों लोग दिल्ली की तरफ जाएंगे और सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा और ये फैसला हर हाल में वापस करवाएंगे। यदि ये जिले के 100 से ज़्यादा गाँव कवर कर चुके हैं। अभी 2-3 दिन अभी और कल हमने एक मीटिंग बुलाई है पूरे ज़िले के जो वर्कर हैं हमारे साथी जो काम करते हैं उनकी, और कल हम फाइनल बता देंगे हमारे कितने साधन जा रहे हैं दिल्ली के लिए और उसकी तैयारियां पूरी है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या हमारे क्षेत्र में यूरिया की आ रही है, यूरिया के ऊपर खुल्लम खुल्ला कालाबाजारी हो रही है और पंजाब के किसानों को यहाँ की पुलिस रोक रही है। अंदाज़ा लगाओ, वैसे तो ये सरकार कह रही है एक मंडी एक देश, और अब यूरिया की बात आती है तो पंजाब को पाकिस्तान बनाया जा रहा है क्योंकि पंजाब का जो आंदोलन है बड़ा आंदोलन है, उसको दबाना चाहती है केंद्र सरकार। मालगाड़ियाँ नहीं चलाई गई और यूरिया की भारी किल्लत है और यूरिया नहीं दिया जा रहा है, जानबूझकर किसानों को परेशान किया जा रहा है। हम कहते हैं पंजाब के किसान को यूरिया मिलना चाहिए और रहने को भी मिलना चाहिए। और यहाँ जो कालाबाजारी हो रही है वो प्रशासन की देखरेख में हो रही है और दुकानदार है जो बड़े दुकानदार है वो टॉपिक दवाई और ग्रोथ प्रमोटर के नाम से कुछ खादें दे रहे हैं और किसानों की खुल्लम खुल्ला लूट कर रहे हैं और प्रशासन की मदद से सारा काम हो रहा है। यदि हमें कोई दुकानदार ऐसा करता पाया गया तो हमें मजबूरन हम उसकी दुकान के सामने धरना लगाएंगे। आप देखोगे हमने पूरी हमारी टीम अब निगरानी कर रही है। हम किसी भी कीमत में यूरिया की कालाबाजारी नहीं होने देंगे। अभी मैं तो पहले क्या, सरकार कंपनियों के पक्ष में खड़ी है, रिलायंस और टाटा के पक्ष में खड़ी है और उनको फायदा बचाने वाली नीति है। और सरकार अंग्रेज भी नहीं यहाँ से जाना चाहते थे। जब अंग्रेज राज था तो उनके राज में सूरज नहीं छिपता था। लोग ये कहते थे ये राज नहीं जा सकता। जब देश के लोग लड़े तो अंग्रेजों को भी जाना पड़ा और ये तो बहुत छोटी चीज़ है। ये इनको भी यदि ये कानून वापस ना हुए तो ये मोदी राज खत्म हो जाएगा। दोबारा कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे ये लोग क्योंकि इतना विरोध है। आप देखोगे गांव-गांव में विरोध है और यहाँ तक कि औरतें भी मैदान में हैं। बड़ा विरोध देश में इन जो 3 काले कानून इनके खिलाफ हो रहा है कि को चारों दिशाओं की तरफ से हम सील करेंगे, हमारा फैसला है। और ना दिल्ली में कोई चीज़ जाने देंगे ना दिल्ली में कुछ आने देंगे। सारे बॉर्डर हम मामले जो 4 बॉर्डर लगते हैं हरियाणा के उनको सील करने का हमने फैसला कर रखा है। चारों दिशाओं से किसान आएंगे और बड़े मैं कहता हूँ आज तक का आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। मोदी हारेगा और किसान जीतेगा। आप देखोगे इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। देखिए कोरोना अभी रैलियाँ हो रही थी बिहार के अंदर। अभी हमारा जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है नूह के अंदर वो रैली करके आया है, तब कोरोना कहाँ गया था। अब ये तो कोरोना इस कोरोना काल के अंदर ऐसी कानून लाने की क्या जरूरत है। जब देश संकट में है, देश बीमारी से ग्रस्त है तो सरकार किसान के विरोध में नीतियां लेके आ रही है और ये मतलब नीतियों के विरोध करने के लिए किसान मैदान में है। इसका मतलब तो सरकार खुद चाहती है भी कोरोना फैले, लोग इकट्ठे होंगे। लोग इकट्ठे तभी होंगे जब उसका विरोध होगा। ऐसे कानून क्यों लेके आए गए जब हमारा देश में इतनी बड़ी भयंकर बीमारी है। अभी रुक के लोगों की राय लेके आना चाहिए था। और ये सरकार ही चाह रही है अभी कोरोना के अंदर कोरोना का जो कहर बरपे, जहाँ के लोगों के ऊपर बड़ी मार पड़ेगी कोरोना की। हमारे को पता है क्योंकि इनके पास साधन ही नहीं है। ये बस भाषण देते हैं और ना राशन है, एक केवल भाषण है
और भाषणों से अब काम नहीं चलेगा। जनता जाग रही है, इन लोगों का समय समाप्त हो रहा है और आने वाला समय आप देखोगे एक नई दिशा की तरफ देश बढ़ेगा। नौजवान बड़ी तेजी से सोच रहा है। अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली हमने सिरसा के अंदर करी थी, आप सारे लोग जानते हो, और इतिहास में इतनी बड़ी रैली कभी किसानों ने नहीं की होगी। जो रैली थी बहुत बड़ी रैली थी और आज भी वो आंदोलन 50 दिन लगभग हो गए चल रहा है। उस आंदोलन का असर ये रहा कि बड़ौदा इलेक्शन बीजेपी हार गई और उस इलेक्शन का मतलब उस आंदोलन का असर ये है कि लोग काले झंडे लेके इनके पीछे घूम रहे हैं। ये किसी गांव में नहीं आने दिया जा रहा है इनको। आप रणजीत चौटाला रानिया के अंदर आया, लोगों ने काले झंडे दिखाए। दुष्यंत चौटाला उचाना के अंदर आया, लोगों ने उचाना के अंदर घेराव किया। और ये पहली बार हो रहा है कि राज करने वाले नेताओं को लोग इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं। ये उसी आंदोलन का मतलब असर है और इन लोगों को गाँव में नहीं आने दिया जाएगा। जहाँ जहाँ लोग संगठित हो रहे हैं इनसे सवाल भी करेंगे और इनकी जो झूठ की राजनीति है उसका अंत भी आ गया। इनकी दुकानें बंद होने जा रही है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS